हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो जमाल ना सो रहा होता है और देमत उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। तो जैसे ही वो उसको देखती है ना, तो वो ऐसे मतलब हो जाती है कि ये तो सो रहा है। फिर वो बोलती है कि और ऐसे करते ही मतलब वो उठ जाता है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी और अपने लिए कॉफ़ी। वो बोलता है कि ओह थैंक यू सो मच, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब अभी मैं बेहोश ही हो जाऊँगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने बहुत सारे आदमियों को पीटा है और उसके बाद मैं थक गया हूँ। वो बोलते हैं कि वाह क्या ही कंपैरिज़न किया है। वो बोलता है कि मतलब क्या कंपैरिज़न, मतलब जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया। और तुम्हें मतलब थकावट नहीं हुई? वो बोलती है कि थकावट तो हुई थी, पर अभी चाय पियेंगे ना तो कुछ ठीक हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो चाय पीता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छी बनी है। फिर बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हें पसंद आई तो? फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को बहुत पसंद आई और थैंक यू सो मच ऐसे सरप्राइजेस देने के लिए। और आतिश को ना ये सरप्राइज़ भी बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था कुछ टाइम से, तो अब वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाएंगे। तो ना सुनते ही ना दीमक चुप हो जाते हैं। उसे लगता है कि वो नज़ीर वाली बात की बात कर रहा है। तो वो समझ आता है कि वो चुप हो गई। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नज़ीर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि अब उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आनी स्टार्ट हुई हैं और अब वो ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद ना जमाल उसे उसका बर्थडे भी पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है? वो बोलती है कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो? वो बोलता है कि नहीं, हम कुछ खाना खाने चलेंगे। वो बोलती है कि नहीं, सुशी खाने चलेंगे। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं दीमत, सुशी खाने जाना है तो फिर मैं नहीं तुम्हारे बर्थडे पे आऊँगा। मैंने सुशी एक बार खाकर देख ली, इसके बाद मैं सुशी नहीं खाऊँगा कभी भी। फिर बोलता है कि मुझे फ़ोर्स मत करना इस चीज़ के लिए। वो बोलती है कि ओ तुम्हें सच में सुशी पसंद नहीं है? फिर उसके बाद ना दीमत कुछ बोलती रहती है और जमाल ना उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है काफ़ी टाइम तक। फिर दीमत ना ऐसे अपनी कॉफ़ी पीने लग जाती है और कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहती है और जमाल का ध्यान भी उसी की तरफ ही होता है। फिर उसके बाद ना मतलब जमाल को जब वो जैसे ही देखती है ना, वो जल्दी से सारी चाय पी लेता है और फिर उसको पता चलता है कि चाय तो बहुत गर्म थी। वो बोलता है कि वैसे भी चाय तो गर्म ही होनी थी, वो मैंने एकदम से पी ली। तो दीमत ना स्माइल करने लग जाती है। फिर वो दोनों बिस्किट उठाने लगते हैं और दोनों के हाथ ना एक दूसरे के हाथ से टच हो जाते हैं और वो दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो जमाल जल्दी से अपना हाथ साइड पे कर लेता है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम खा लो, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ तो मुझे नहीं खाना। वो बोलता है कि सीरियसली दीमत, तुम डाइट पर हो? मतलब डाइट तुम कर किसके लिए रही हो? और डाइट नहीं करनी चाहिए तुम्हें, और ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है, तुम खा लो, हम दोनों मतलब इनफ होगा हमारे लिए। वो बोलती है कि चलो ठीक है, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए, तुम भी खा लो एक। फिर वो एक बिस्किट मतलब उसको भी दे देती है जमाल को, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर ना मतलब जमाल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उसको आज इतना हैप्पी देखकर, और वो कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है। फिर हम देखते हैं जो आतिश और मरजान है ना, वो घूमते घूमते आ रहे होते हैं और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं, और ना वो मरजान मतलब कुछ खा रही होती है, वो उसको भी खिलाती है और उसके ना मुँह पे लग जाता है आतिश के। फिर ना वो मतलब उसके मुँह से सब कुछ ऐसे क्लीन करने लग जाती है, और जैसे वो क्लीन करती है आतिश को मौका मिल जाता है, वो उसके हाथ पे किस कर लेता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब अब और बताओ तुम्हें क्या करना है? वो बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या, या फिर तुम कुछ करना चाहते हो? वो बोलता है कि हाँ मेरे दिमाग में है, और वो वहीं पर ना रोड पर लेट जाता है। वो बोलती है कि आतिश ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैंने ये चीज़ ना मूवी में देखी थी और ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ क्रिएट करना चाहता था, तो चलो आओ तुम भी। फिर वो अपना हाथ उसको देता है, वो बोलता है कि कम ऑन आ जाओ ना। तो फिर मरजान भी ना उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी नीचे लेट जाती है आतिश के साथ। फिर उसके बाद ना वो दोनों एक दूसरे का मतलब ऐसे फेस देखते रहते हैं। वो बोलती है कि अब से हम जो भी करेंगे ना वो दोनों साथ में ही करेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। फिर वो बोलता है कि अब मेरे को ऐसे रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मैंने बचपन में चीज़ें नहीं की थी ना, अब मैं वो कर रहा हूँ। तभी ना पीछे से एक गाड़ी आ जाती है और आतिश और मरजान ना पीछे मुड़कर ऐसे देखने लगते हैं और देखते हैं कि गाड़ी आ गई। फिर वो जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आतिश जल्दी से ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर जल्दी से मरजान को भी खड़ा करके ना साइड पे ले आता है और वो बोलता है कि थैंक गॉड, और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे हंसने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ये मोमेंट्स अपनी। वो बोलती है कि ये भी हमारे साथ मूवी वाला सीन ही हो गया ना, चलो अब मूवी वाला सीन और क्रिएट करते हैं और डांस भी कर लेते हैं। वो बोलता है कि जो भी तुम मुझसे कहो उसको मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चलो करते हैं। फिर वो दोनों ऐसे डांस करने लग जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरे वाला बंदा कभी भी मेरे साथ ऐसे डांस नहीं करेगा।
फिर उसके बाद ना मतलब हमें दिखाया जाता है नज़ीर। तो नज़ीर ना मतलब किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे और उसको पता चलता है कि हाइदर हॉस्पिटल में है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि अब हाइदर को वहाँ से लेकर आना होगा। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान और आतिश दोनों मतलब प्लान कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें कहाँ पर जाना है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता ही है कि अब मैं कहाँ पर जाना चाहती हूँ, तो चलो वहीं पर चलते हैं। तो मतलब तुम्हारे पास एक ही मौका है गैस करने का। वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है। फिर वो वहीं से ना ऐसे गाड़ी मोड़ लेता है और बोलता है कि चलो वहीं पे चलते हैं। और मिर्ज़ाना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि उसके बिना कहे पर ही मतलब वो हर चीज़ उसकी समझ रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आतिश और मिर्ज़ान ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मिर्ज़ान कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या तुम उसको उठा लाओगे? वो बोलते कि नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊँगा, मैं भी तो थक गया हूँ। वो बोलते कि नहीं नहीं तुम्हारी तो शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम उठा ही लोगे। तो फिर बोलता है कि देखो कैसे करती है मेरे साथ। फिर बात करते हैं इक्वालिटी की, तो अब ये उठाती नहीं है। फिर उसके बाद ना उसको ऐसे दूर से ऐसे लगता है कि कोई उनको छुप कर देख रहा है। तो जैसे उसको उस पर शक होता है ना, तो वो मतलब जानबूझकर मिर्ज़ान को ऐसे बोलता है कि तुम जाओ जाकर आग जलाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर ना वो मतलब गाड़ी के अंदर अपना सामान उठाने मतलब नाटक करने चला जाता है। तो जैसे वहाँ से जाता है ना, तो वो गाड़ी बंद करके फिर वहाँ पर चुपचाप चला जाता है और उस आदमी पर ना फुल ध्यान रखा होता है। तभी वो उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें यहाँ पर नज़ीर ने भेजा है? तुम्हारा बॉस कौन है, बताओ मुझे। और वो आदमी ना बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाता है। तभी मिर्ज़ान पीछे से आ जाती है, ऐसे बोलती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर आतिश। और आतिश ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि ये क्या, इनको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। तो फिर ना वो ऐसे देख रहा होता है और पीछे बेचारा आदमी खड़ा उनको देख रहा होता है कि इनको मतलब मुझे क्यों तोड़ा इनकी वजह से। फिर ना मरजान उसे देखती है तो वो सब लोग ऐसे हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हाइदर को ना हॉस्पिटल से लेने नज़ीर आ जाता है। तो वो नज़ीर हाइदर को बोलता है कि चलो हाइदर हमें अब यहाँ से जाना है, तुम लेटे लेटे थक नहीं गए क्या, चलो यहाँ से। और वो वहाँ से उसको ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिर्ज़ान, आतिश, दीमत और जमाल सब लोग बैठे होते हैं और मिर्ज़ान ना सबको फ़ोटोज़ दिखा रही होती है और सबको बता रही होती है कि उसने वो फ्रीलांसिंग के लिए किया था उस फ़ोटोग्राफ़र को हायर। और क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसको सारा दिन फ़ोटोज़ क्लिक करे और वो मतलब इसको एज़ अ मेमोरी रखना चाहती थी। पर आतिश ने तो कुछ और ही कर दिया बेचारे के साथ। फिर ना मतलब जमाल कहता है कि हाँ मैंने उसकी हॉस्पिटल का भी बिल दे दिया है, अब बेचारा अपने हॉस्पिटल में जाकर इलाज तो एटलीस्ट करवा ही लेगा। और सब लोग ना ऐसे स्माइल सी करने लगते हैं और आतिश बेचारा ऐसे हो जाता है कि क्या यार, क्या तुम मुझे टीज़ कर रहे हो। फिर सब लोग वहाँ पर बैठ कर ना उन दोनों की फ़ोटोज़ देखने लग जाते हैं। दीमत और जमाल उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं साथ में। और दीमत भी बहुत ज़्यादा खुश होती है मरजान को खुश देखकर। और फिर वो सब कुछ सब कुछ बताती है आतिश को कि कैसे कैसे उसने ये सब प्लान किया। सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा होता है। फिर ना जमाल कहता है कि ये सब करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता, अब जल्दी से केक काटो और केक खाते हैं, क्योंकि मैं सुबह से डेकोरेशन कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थक गया हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, चाय पी थी ना, बिस्कुट खाया था ना जो दीमत ने दिया था। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान और दीमत ऐसे खड़ी हो जाती हैं और वो दोनों ऐसे केक मतलब कैंडल्स वगैरह जलाने लगती हैं। और आतिश अभी भी फ़ोटोज़ देख रहा होता है और बहुत खुश होता है। तभी ना जमाल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि हाइदर जेल से छूट गया है और वो वहाँ पर नहीं है। तो फिर वो जल्दी से उसको जाकर बताता है आतिश को कि हाइदर ना भाग गया। इतना सुनते ही वो मतलब ऐसे हो जाता है कि क्या। फिर जल्दी से मिर्ज़ान ना केक वहाँ पर ले आती है और उनको अभी तक पता नहीं होता मिर्ज़ान वगैरह को कुछ भी हाइदर की भाग गया है। फिर ना वो उसका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रही होती है और फिर से वो गाना गाने लग जाते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू ताहिर। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होता है और आतिश भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्माइल कर रहा होता है। पिछली बार इसने चॉकलेट केक बनाया था, इस बार पहले ही इसने ऑरेंज केक बना लिया। फिर उसके बाद ना मतलब वो बोलती है कि मेरे को बहुत अच्छी मतलब अच्छा लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए और तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं इससे खुश नसीब मतलब कोई नहीं हो सकता। वो बोलती है कि चलो विश मांगो। वो बोलता है कि मेरी एक ही विश है जो कि तुम हो। और मतलब वो बोलता है कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई और विश हो ही नहीं सकती, बस मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ, मेरी विश बस यही है। तो जमाल ना ऐसे दीमत को इशारा करता है कि देखा, दीमत और जमाल तो ऐसे सोच रहे होंगे भी हम क्यों यहाँ पर इनके बीच में हड्डी बन रहे हैं, हमें तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है।